दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में अब इनकी सरकार, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात में अब जो ये मुफ्त वाला ऐलान कर रहे हैं उससे आपकी सरकार घबरा गई है? इस सवाल को समझिए। तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जिसमें वो कहते हैं कि हम आम आदमी को जितना फ्री दे सकते हैं देंगे, ये देश में उनका अधिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बन रहा है? जनता तो इसको स्वीकार रही है, हाथों हाथ ले रही है। सर, किसको पसंद नहीं है फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, या 1000 रुपया फ्री मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा पॉइंट है, अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। मिल कहाँ रही है? दिल्ली के सभी लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है, इस दिल्ली के सभी लोगों को बिजली हाफ मिल रही। मेरा तो यही प्रश्न है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा, लेकिन रेवड़ी बांटने से बचना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। चलिए ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ये किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है धीरे धीरे। फिर आपका रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा? 1000 रुपया फ्री दे देंगे, क्यों देंगे? मनोज तिवारी जी की बात अब खत्म हो गई होगी, अगर कुछ और हो तो और पूछ लीजिए। पहली बात तो देखिए, नहीं, अब आपकी बारी है। पार्टी का आप जवाब नाम दीजिए जो मैंने हमने रखे भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी रखा है। और मनोज तिवारी जी दूसरे दल से बीजेपी में आए हैं, लेकिन इनकी भी ट्रेनिंग हो गई। दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक बिजली हाफ और 200 यूनिट तक बिजली माफ, ये योजना लेकर चुनाव में गई और उस योजना पर हमने काम किया। 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 400 यूनिट तक दिल्ली में बिजली हाफ है। पंजाब में गए और हमें जनता ने वोट दिया, 300 यूनिट बिजली वहां पर माफ है और वहां जीरो बिजली के बिल आने लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुन तो लीजिए पूरी बात। अब आप उनको नहीं टोक रहे थे, मुझे पूरा कर उनको भी टोका मैंने, लेकिन और कहिए तो इनके मनोज तिवारी जी के घर पे भेजवा दूं। 30,000 लीटर पानी माफ, इसका मतलब है 700 लीटर प्रतिदिन एक परिवार को पानी हम लोग निःशुल्क देते हैं। दिल्ली में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा केजरीवाल के मॉडल में निःशुल्क है। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है जहां पे दवाएं मुफ्त, इलाज मुफ्त। फरिश्ते योजना है जिसमें 50 लाख रुपए तक का भी इलाज मुफ्त दिल्ली के अंदर है। आपका मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और दोस्तों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाओ। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। केजरीवाल का मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और जनता को निःशुल्क सेवाएं दो। और यह मॉडल सफल है इसलिए कि हमारा बजट पिछले 8 वर्षों से लगातार मुनाफे का बजट है। तो अगर हम सारी सुविधाएं देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, मुफ्त बस की यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये सारी सुविधाएं देने के बाद अगर मुनाफे का बजट दे रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? क्योंकि इनको 29 करोड़ रुपए चंदा लेना है डीएचएफएल से, जो 42,000 करोड़ का घोटाला करता है। क्योंकि इनको अपने मित्रों को अमीर बनाना है। सोचिए, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा दे रखा है और गरीब आदमी के लिए आप नियम कानून और बताते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। अरे भाई, 12 करोड़ की कार में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। जो मनोज तिवारी जी को लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, संजय सिंह को तनख्वाह मिलती है, जो हमारे घर मिलते हैं हमें, वो जनता के पैसे से बने हैं। एक एक चीज जनता के पैसे से एमएलए को, एमपी को सुविधाएं मिलती है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दीजिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दे रहे हैं भाई आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? और ये नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है कि जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको अपने चंद मित्रों के ऊपर लुटाओ और उनसे कहो देश छोड़ के भाग जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो मजदूर पैकेट का आटा खरीदता है, जो मजदूर पैकेट का चावल खरीदता है जाकर अपने एक वक्त के लिए बनाने के लिए, उसको टैक्स देना पड़ता है गरीब आदमी को। वो दर्द मनोज तिवारी जी आप और आपकी पार्टी नहीं समझेगी। आपने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, पूंजीपतियों का टैक्स, और आटा दाल चावल पे आप टैक्स लगा रहे हैं। 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट को घाटा हुआ है आपके कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से। तो आप पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ।